इस वाले सेल सेटअप का रीज़न सबसे पहले समझने के लिए ये देखें कि हमने ये जो ट्रेड आज मैंने आपको चैनल में शेयर की हुई है, इस ट्रेड का जो बैकएंड है, जो बैकग्राउंड है, वो क्या था वो अभी समझने लगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर एक मैं लाइन लगा देता हूँ जो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट चूँकि मैं बैच 7 को अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। हाई वॉल्यूम से एक कैंडल ने विक लगाकर स्वीप कर दिया हुआ है। ओके, नाउ हमारे पास सबसे पहला जो प्रिलिमिनरी स्टॉप भी हमने पढ़ रखा है वो क्या होता है, उसका भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लॉन्ग टेल कैंडल्स, नैरो रेंज डोजी कैंडल्स। तो देखें यहाँ से ट्रेंड इनिशिएट हुआ एक ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद, एक रिवर्सल पैटर्न है बुलिश का, यहाँ से कैंडल्स बड़ी बड़ी जा रही हैं एंड यहाँ पे जाके अचानक क्या होता है कि छोटी छोटी कैंडल्स और डोजी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं, नैरो रेंज कैंडल्स विद लॉन्ग टेल्स यानी लॉन्ग विक्स। उसके बाद क्या होता है कि प्राइसेस एक सेल की कैंडल बनाती हैं बड़ी। ये जो सेल की कैंडल है इस पर भी हमने सेल किया था, यहाँ से इसके टेस्ट से हमने सेल किया था। 30 पिप्स हमें इसमें मिले थे और इसका स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन कोई 12 का पिप्स का बना था। नहीं सॉरी, 8 पिप का बना था इसका, और बाकी जो ये वाली है इसका 12 पिप्स का था। इस पे हमने 30 पिप्स बनाए थे यहाँ तक। इसका स्टॉप लॉस जस्ट इस हाई, इस विक के ऊपर था, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस था। इसमें भी हमने 1:3 के हिसाब से जो है वो अपनी प्रॉफिट की। इसका रीज़न सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि देखें, मैंने अगर यहाँ पे RSI लगाई है, तो RSI मैंने यूट्यूब चैनल पे एक फ्री वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें बताया हुआ है कि RSI किस तरह से यूज़ करनी है। देखें इधर अगर मैं एक लाइन लगाता हूँ, प्राइसेस क्या कर रहे हैं, हायर हाइज बना रही हैं, लेकिन नीचे हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्राइसेस में लोअर हाइज बन रहा है। इंडेक्स जो इसका मोमेंटम है, जो इसकी ताकत है, वो कम हो रही है। यानी यहाँ पे प्राइस तो बढ़ी है। देखें अगर थोड़ा सा गौर करें तो इस लेवल के ऊपर जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 3404 के पास थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट 3406 के पास थी, इससे भी ऊपर थोड़ा, लेकिन मोमेंटम नीचे आ गया। कितना नीचे, यहाँ पे 72 के पास आ गया है, लेकिन पहले ये 77 के पास था। तो प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की, ताकत की कमी वाक़या हुई इस जगह पे जाके। तो उसको देखते हुए जैसे ये एक इंटेंट कैंडल बनी, देखें हमें क्या चाहिए होता है। सबसे पहले मैंने आपको जो एक यूट्यूब पे पब्लिक वीडियो डाल रखी है उसमें बताया हुआ है ये कि आपके पास एक नो डिमांड होनी चाहिए, एक साइन ऑफ वीकनेस होनी चाहिए। ये नो डिमांड बनी है, उसके बाद ये एक साइन ऑफ वीकनेस हाई वॉल्यूम से, जैसा मैंने बिल्कुल 100% वो साइन ऑफ वीकनेस एंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाली वीडियो बनाई थी ना, और वो पड़ी है यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस एंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये वाली। चैनल का नाम देख लें ऊपर सारा कुछ, ये आपने वीडियोस वाले सेक्शन में आ जाना है। अगर होम पेज में आपको नहीं मिलती तो ये वीडियोस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इधर सर्च कर लेना, बेस्ट एंट्री कैंडल्स दैट प्रेडिक्ट मार्केट, जो इसका टाइटल लगा हुआ है। अच्छा, उसमें जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग 100% ये सेम टू सेम एंट्री है। अब इसके टेस्ट पे हमने एंट्री ली है, यहाँ से हमारा जो है वो रिस्क रिवार्ड आप खुद देख लें। अब टेस्ट पे एंट्रीज लेना ये आप लोगों को भी मैंने सिखाना है, बैच 7 वालों को अभी ये सिखाना है कि एग्जैक्ट टेस्ट पे एंट्री कैसे लेनी है, या एक अग्रेसिव एंट्री फॉरन सिग्नल आने के बाद कैसे लेनी है, या किसी ऐसे लेवल पे पहुंचते ही जहां से आपको पहले ही पता चल जाए कि प्राइस यहाँ से गिर जाएगी या नहीं गिरेगी, तो आप उधर अपना लिमिट ऑर्डर भी लगा सकें। तो उस चीज़ का भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक ट्रेड हमने कर ली, इसको मैं PNL को हटा रहा हूँ। सेकेंड ट्रेड हमारे पास जो है वो कैसे, देखें इस जगह पे हमने ट्रेड क्लोज क्यों की, यहाँ से जो सेल किया था। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे ये कैंडल बनी ना, यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप देखें तो एक नो सप्लाई कैंडल के बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन रही है। तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्रीज को कर दिया था ब्रेक इवन। यहाँ से जो एंट्रीज हैं सारी, उनको इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस दे दिया था, ताकि हमारा अगर ये सेटअप सक्सेसफुल नहीं होता, जिसका टारगेट हम ये एरिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइसेस एटलीस्ट हमें लॉस ना दें। प्राइसेस ने दोबारा जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, हम मज़ीद खुश हो गए। हमें गायब कालम थोड़ी ना था कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाकर इसको स्वीप करना है, पहले नहीं था पता, पहले हम इस साइन पे सेल करके बैठे हुए थे। जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद जब दोबारा, मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बताई है कि फेक ब्रेकआउट, जब एक सपोर्ट फेक बने, जैसे ये एक सपोर्ट बनी है, एक कैंडल इसको स्वीप करके दोबारा अगर अंदर चली जाएगी ना, तो ये सेटअप अगर पहले 90% था तो अब 100% श्योर हो गया बाय साइड के लिए। यानी अगर यहाँ पे एक मजीद इस तरह की कैंडल बन जाए, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये सपोर्ट बनी है। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, यहाँ से एक कैंडल नीचे आती है, स्वीप करती है और वापस इस तरह क्लोज कर देती है। तो ये सेटअप अगर पहले 95% था, अब 100% हो गया। ओके, अब यहाँ पे इस कैंडल के लो को स्वीप करने के बाद ये वाली ग्रीन कैंडल दोबारा हाई वॉल्यूम से, देखें गौर से देखें, हाई वॉल्यूम
नो सप्लाई पीछे मौजूद है, आगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ मौजूद है। यहाँ से मैंने नहीं ट्रेड की, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो हमारे लाइव में सुनकर बैठे थे उनको मैंने कहा कि अगर किसी ने बाय करना है तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे लें, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल अकाउंट थे तो मैं सब में ट्रेड वगैरह मैनेज कर रहा होता हूँ। तो यहाँ से जो सेल की हुई थी उसी को मैंने क्लोज किया और नेक्स्ट अच्छी ट्रेड के लिए वेट में बैठ गया। अच्छा, जैसे ही प्राइस ने जाके इसको स्वीप किया कि हाई वॉल्यूम से ये कैंडल लगी, तो मैंने उसी वक्त मोहतात कर दिया लोगों को कि भाई यहाँ से हमें सेल मिल सकती है। एंड अल्टीमेटली जब ये कैंडल क्लोज हुई ना, ये वाली हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ डोजी कैंडल, तो हमने कहा यार जब हम एक गलत ट्रेड में जो एंट्री डाल के देखें, यहाँ पे हमारे पास जस्ट अग्रेसिव ट्रेड है, ये वेरी अग्रेसिव ट्रेड है, इसमें कंफर्मेशन का वेट नहीं किया गया। इसमें वही बंदा ट्रेड कर सकता है जो ज़रा एक्सपीरियंसड हो। इस वाली ट्रेड को टॉप से पकड़ना यहाँ से हर बंदे के पास की बात नहीं होती, वही बंदा पकड़ सकेगा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंसड है। कैसे देखें, इसमें के एक अदद डाइवर्जेंस बनी है जो आपको वीएसए के अकॉर्डिंग बताया गया ना। वीएसए में नैरो रेंज कैंडल्स, वो डाइवर्जेंस हार्मनी आपको पढ़ाया गया था कि अगर नैरो रेंज कैंडल और वॉल्यूम हाई हो उसमें, तो वो क्या होती है डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस क्या बताती है कि रिवर्सल आ सकता है। अब ये डाइवर्जेंस बनी है इस कैंडल के अंदर, चूंकि इसकी बॉडी छोटी सी है और ये एक फेक ब्रेकआउट हो रहा है इस जगह पे, और चूंकि इस फेक ब्रेकआउट को हम रियल क्यों नहीं मान रहे, हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती, इसको ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्यों ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्टॉप लग चुका था। इसको आप क्लाइमेटिक वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है। अब गौर कीजिए, यहाँ से हमने सेल किया, टारगेट यहाँ पे रखा, प्राइसेस ने यहाँ तक आते आते कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई। जैसे यहाँ पे आके हमारा टारगेट तो पहले हिट हो चुका था, लेकिन अगर हम एग्जिट ना भी करते तो ये प्रीलिमिनरी स्टॉप का साइन है, यहाँ पे हम इसमें एग्जिट कर चुके होते, ठीक है। तो ये तरीकाकार है। आज की ट्रेड को मैंने आपको खोल के पूरा बयान कर दिया। इसमें जस्ट ये 1 मिनट का ट्रेड सेटअप नहीं था, मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को भी साथ में अलाइन किया था, 3 मिनट 5 मिनट वगैरह को। और मोस्ट प्रायोरिटाइजिंगली यहाँ पे आपको अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो वो आपको देखने के बाद मजीद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्राइस ने यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस किया और उनके स्टॉप लॉसेस लिए। यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट जैसे ही ओपन होता है तो आप देखेंगे कि एक अदद रेड कैंडल बनती है, जो एक बड़ी तगड़ी रेड कैंडल थी जिसमें सिग्नल था सेल के लिए। देखें, मैं इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा ये जो लिक्विडिटी लगी हुई है इसको ज़रा गायब करता हूँ और अब आपको साफ नजर आएगा। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है ये वाली, कितना अच्छा सिग्नल है सेल के लिए। अब ज़रा इस वक्त देखें, सेल का बहुत अच्छा सिग्नल है ये वाली जो रेड कैंडल है ना, ये वाली, इसके बाद प्राइस को इसके वीक को नहीं तोड़ना चाहिए था। सेल का सिग्नल बनाया एक, देखें पीछे क्या किया हुआ इसने, गौर से देखें, यहाँ पे नो डिमांड दी हुई है, ये साइन ऑफ वीकनेस दी हुई है। लेकिन इस साइन ऑफ वीकनेस के बाद इसमें मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया था, जो वीडियो में मैंने आपको बताया था साइन ऑफ वीकनेस कैसी होनी चाहिए, ये जो वीडियो है इसमें मैंने जो बताया था, इसका एक रूल पूरा नहीं है। अब लोग यहाँ पे आके ज़रा वो हो जाते हैं, बिल्कुल बस के पैसे बना लो किसी तरह ट्रेड करके ना, ग्रीड में आ जाते हैं, बिल्कुल ही उतावले हो जाते हैं जल्द से जल्द में। तो उस जल्दबाजी में फिर वो क्या करते हैं, इस छोटी सी विक को भी इग्नोर कर देते हैं। मैंने कहा था कि जो उसकी क्लोजिंग है ना, नो सप्लाई के बाद या नो डिमांड के बाद या साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो कैंडल बनती है उसकी जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के लो के नीचे होनी चाहिए, लेकिन इसने इसके नीचे विक लगाई हुई है, क्लोजिंग नहीं की हुई। तो इस वजह से ये एंट्री सिग्नल हमारा वीक था। इसमें चूंकि हमारा ट्रेंड भी बुलिश था तो इसलिए हमने इसमें सेल नहीं किया। हाँ, अगर ये सेल ट्रेंड में होती ना मार्केट और फिर इस तरह का भी सिग्नल बनता तो फिर हम इस पे भी सेल कर लेते, लेकिन चूंकि ट्रेंड बुलिश है तो इस वजह से हमने इस वीक सिग्नल पे ट्रेड नहीं की, क्योंकि एक्यूरेसी कम थी। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने के लिए हाई एक्यूरेसी सेटअप होना चाहिए, यानी पुल बैक्स को पकड़ने के लिए। अगर मार्केट बुलिश है, अगर बुलिश जा रही है तो इसमें जो यहाँ से मूव नीचे को लगना है ना, एक हाई लगाने के बाद प्राइस ने नीचे को पुल बैक देना है, इस मूव को कैप्चर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। अब इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ पे नो सप्लाई के नो डिमांड के बाद ये जो साइन ऑफ वीकनेस बनी है, इसमें नीचे से वीक है और इसने अपनी नो डिमांड के नीचे क्लोजिंग नहीं दी हुई, तो इस वजह से यहाँ से हमने सेल नहीं किया। और अल्टीमेटली जब इसका हाई स्वीप करके इस कैंडल में यहाँ पे सिग्नल दिया, 1 मिनट में हमें सिग्नल मिला तो हमने यहाँ से सेल किया और अपना ये जो स्ट्रक्चरल लेवल है यहाँ तक हमने ट्रेड की। आप जानते हैं ना, ये वाला एरिया ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस थी, बिकम्स सपोर्ट, और यहाँ से वापस ऊपर, तो हमने एग्जैक्ट यहाँ पे टारगेट लिया अपना साइड पे। वेरी इजी, 10-12 पिप्स का स्टॉप लॉस दे के 80 पिप्स, उसमें से तकरीबन टोटल 86 पिप्स का बनता था। मैंने इसमें से ऑलमोस्ट 76 को पिप्स निकाले थे, क्लोजिंग कर दी थी पहले, और किसी अकाउंट में 80 पिप्स बने, मतलब अराउंड 80, 75, 85 पिप्स के करीब जो है हमने 10 पिप्स का जस्ट स्टॉप लॉस दे के इस सेटअप से निकाले। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो ये जो आप लोगों को मैंने अभी इस रिकॉर्डिंग में दिखाया है या जो सेटअप समझाया है, ये हमारे बैच 7 की जो क्लास चल रही है, यहाँ पे आज इनको मैं पढ़ा रहा हूँ।
बैच 7 के स्टूडेंट्स हैं, ये सारे यहाँ पे सीख रहे हैं अभी। तो इनको ये आज हमने जो पिछले तमाम बैचेस के स्टूडेंट्स को ट्रेड करवाई थी लाइव, वो समझाया कि इस तरह से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको भी जो है वो कुछ ना कुछ इस ट्रेड सेटअप से सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। हमारी बैच 8 की एडमिशन्स के लिए जो है वो सीट्स आ चुकी हैं, आप उनमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अपना एडमिशन करवा लेना। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये वीडियो आपको समझ आई है कि नहीं, अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।